हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कोई ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात कर रही हूँ जो कि बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि वेट कम हो चुका है लेकिन इसको हम मेंटेन कैसे करके रखें। तो बहुत बड़ा सही में ये टास्क भी है और मैं अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए क्या करती हूँ वो सारी चीजें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। जिन लोगों का वेट कम हो चुका है, जिन लोगों का वेट नहीं कम हुआ है, उनके लिए मैं डेली जो है वीडियो बनाती हूँ, डाइट देती हूँ, एक्सरसाइज देती हूँ ताकि आप भी अपना वेट कम कर सके और हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सके, है ना। बीमारियों को अगर हम दूर रख पाते हैं अपनी कोशिशों से तो ये इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरी एज जो है 40+ है। मैं हमेशा बताती हूँ और इसमें मुझे कोई शर्म भी नहीं आती है कि 40+ बता, क्योंकि 17 साल का मेरा बेटा ही है। तो मेरा एज जो है 20 साल बाद ही मेरी शादी हुई थी। 22 या 23 साल में मेरी शादी हुई थी। 2 साल बाद मेरा बेटा हुआ था। तो इस हिसाब से जो एज जो है पता चल ही जाता है, पता लग जाता है हर किसी को। लेकिन इस स्टेज में अगर आप डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगा रहे हैं, तो डॉक्टरों के चक्कर अगर आपके नहीं लग रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल आप फॉलो कर रहे हैं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन हाँ, ऐसी लाइफस्टाइल के लिए मैंने खूब सारी मेहनत की है। मैंने वेट कम किया है अपना, तब जाकर जो है ऐसी लाइफस्टाइल मुझे नसीब हुई है, जो कि मुझे फिटनेस नसीब हुई है इस एज में भी। तो वही सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ। मेरा मानना है कि अगर किसी का भी 1% में मैं हेल्प कर पाऊँ ना वीडियो के थ्रू, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। मेरी वीडियो देख के बहुत लोगों ने वेट लॉस किया भी है। और देखो, इसके ना बिल्कुल चार्ज नहीं लगते हैं। वीडियो में जो भी मैं बताती हूँ रियल बताती हूँ, जेन्युइन बताती हूँ। जो मैंने अपना फेस किया है वो चीजें मैं सब कुछ आपको बताती हूँ। मेरी डाइट बताती हूँ, एक्सरसाइज बताती हूँ, और ना ही बहुत ज्यादा तामझाम भी मैंने नहीं किया है वेट लॉस के दौरान। ना ही फैंसी डाइट ली है, ना ही मैंने बहुत ज्यादा कार्डियो वगैरह किया है। ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सिंपल तरीके से मैंने अपना वेट लॉस किया है। वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, हमेशा करती हूँ। और इसके देखो, मैं 1 रुपया भी नहीं लेती हूँ। हाँ, मैं डाइट प्लान अलग से अगर बनाती हूँ, जो चीजें देखो मेरी मेहनत की होती है। अगर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करते हो, मैं आपके अकॉर्डिंग अगर वहां काम करती हूँ। आप पे जैसे हेल्थ इश्यू वाले बहुत सारे मेरे पास आते हैं जिनको पीसीओडी है, थायराइड है, वेट कम नहीं हो रहा है, उनके लिए मैं डाइट प्लान बनाती हूँ पर्सनली, जो कि मैं पेड है ना, पैसे लेती हूँ। एक्सरसाइज कराती हूँ मैं। जैसे मैं भले ही जो करने वाले हैं वो नहीं आते हैं कभी कभी, लेकिन मैं उठती हूँ 4 साढ़े 4 बजे ताकि मैं मेंटेन कर सकूँ। 5 बजे सुबह की मैं क्लास ले सकूँ, इस वजह से मैं सुबह उठती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एंड मौके पे बहुत लोग कमेंट करते हैं, मैसेज कर देते हैं कि मैम आज हम नहीं आ पाएंगे, आज ये प्रॉब्लम है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक ड्यूटी है, वो ड्यूटी मैं निभाती हूँ और उसी के मैं पैसे लेती हूँ। मैं अपनी मेहनत के पैसे लेती हूँ। वीडियो के पैसे बिल्कुल नहीं लगते हैं। वीडियो पे मैं हर एक चीज फ्री बताती हूँ आपको, आपका वेट कम करा सको। वीडियो पे मैं हर एक चीज फ्री बताती हूँ, डाइट फ्री बताती हूँ, एक्सरसाइज फ्री बताती हूँ। फिर से मैं बहुत सारी चीजें टिप्स देती हूँ, वो भी फ्री ही देती हूँ। इसके भी बिल्कुल पैसे नहीं लेती हूँ। बस बदले में मैं क्या चाहती हूँ, एक छोटा सा सब्सक्राइब, लाइक और प्यारे से कमेंट। आपके अगर कमेंट आते हैं ना, मुझे मोटिवेट करता है आपके कमेंट। जैसे मेरी वीडियो देखकर आपको मोटिवेशन मिलता है, वैसे ही आपके कमेंट पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इसी पे जैसे भी आपके क्वेश्चन होते हैं उस पर मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक कमेंट का आंसर तो करती हूँ लिख के, लेकिन जिनका पॉसिबल नहीं हो पाता है उनका मैं वीडियो बना के वीडियो में ही आंसर करती हूँ। तो बहुत लोगों का कमेंट आया था कि दी वेट तो कम हो गया है लेकिन वेट को मेंटेन कैसे करके रखे, ये बताना। तो इसी पे मैंने सोचा कि चलो बता देती हूँ, क्योंकि वेट कम हो जाता है अच्छी बात है, लेकिन उसको फिर से हम मेंटेन करके रखें ताकि वेट हमारा ना बढ़े, ये बहुत बड़ा एक टास्क हो जाता है। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि मैं फॉलो करती हूँ, वही सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगी। और आप भी इसे अगर फॉलो करोगे ना तो आपका भी वेट नहीं बढ़ेगा अगर आपका घट गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब अगर न्यू हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा,
लाइक कीजिएगा और छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना ना भूलें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। कुछ भी आप लिख सकते हो, मेरी निगेटिविटी लिख सकते हो, आपको अगर कुछ चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं तो वो भी लिख सकते हो, मेरी तारीफ लिख सकते हो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। आप ना दोनों लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो लिखना जरूर, कुछ भी मतलब लिखना जरूर, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मुझे भी मिलता है, आपकी प्यारी प्यारी बातों को पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। और मैं कोशिश हमेशा करती हूँ, आप सब अगर मुझे कमेंट करते हो तो मैं हमेशा जो है आंसर जरूर करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक पे। आपको बताते हैं कि किन सारी चीजों को फॉलो करके आप भी अपना वेट को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल वेट कम होने के बाद, वेट कम जब हो जाता है ना, उसके बाद से रेगुलर मैं ना एक्सरसाइज योगा को रेगुलर नहीं लाती हूँ। अभी तो मेरे जैसे क्लासेस चलते हैं तो उसमें भी मुझे योगा वगैरह सिखाना होता है, क्लास लेना होता है, तो उसमें मैं सिखाती हूँ। लेकिन अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हैं तो आप अपने वॉक और फिर से एक्सरसाइज योगा को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मंडे के दिन आप वॉक कर लिया, वॉक में देखो आपको स्पीड वॉक करना है, पहले ही बता दे रही हूं मैं। अगर आप सिर्फ वॉक कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि धीरे धीरे चल रहे हैं, नहीं, आपको स्पीड वॉक करना है आधा घंटा या 45 मिनट। तो इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे मंडे को सिर्फ हम वॉक कर लिए, ट्यूसडे को योगा कर लिया, फिर से एक्सरसाइज कर लिया वेडनेसडे को। तो इस तरह से आप डिवाइड कर करके ना अपने आप को ना एक्टिव रख सकते हो। 40-45 मिनट या 1 घंटा अपने आप को जरूर दीजिए, एक्टिव रखिए। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी दिन खूब सारा सीढ़ी चढ़ लिया, फिर उतर गए, फिर चढ़ा, फिर उतर गए, तो ये सारी चीजें भी एक्सरसाइज ही होती है। तो ये भी आप कर सकते हो। फिर से आपको अगर डांस वगैरह पसंद है तो वो कर लीजिए। मुझे तो डांस नहीं आता, आप लोगों को अगर डांस आता है तो आप लोग डांस को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। म्यूजिक चला लीजिए, खूब डांस कीजिए, वो भी आपके लिए ना एक्टिविटी ही कहलाएगी, तो वो भी अच्छा है। अगर कहने का मतलब ये है कि आपको जो पसंद है, आपको जो भी पसंद है वो आप कर सकते हो। एक्टिव आपको रहना है, आधा घंटा 45 मिनट एटलीस्ट आपको एक्टिव रहना है। और आप कुछ भी कर सकते हो जो भी आपको पसंद है। वॉक कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, कार्डियो कर सकते हो, डांस कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, रस्सी कूद सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। तो चूज आपको करना है, आप किस चीज में कंफर्टेबल हो। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है, मेरा पॉइंट ये है मेरा कि अभी भी मैं वीडियो में दिखाती हूँ आपको कि मेरा मील ना प्रोटीन रिच होता है। मॉर्निंग में भी मैं प्रोटीन से भरा नाश्ता करना पसंद करती हूँ। दोपहर के खाने में भी कोशिश रहती है मेरी कि सब्जियों में दाल है, ये सारी चीजें मतलब प्रोटीन रिच कुछ भी लूँ मैं, प्रोटीन और फाइबर का इंटेक में रखूँ अपने डाइट में। तो प्रोटीन जैसे हमारे यहाँ ना डेली दाल बनता ही बनता है। अगर दाल नहीं बनता है तो उस दिन हमारे यहाँ पनीर जरूर रहता है। तो पनीर जो है प्रोटीन का स्रोत है, दाल है प्रोटीन का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट्स मैं अभी भी कम लेती हूँ। कार्ब्स जैसे रोटी और चावल मैं अभी भी कम ही रखी हूँ, 2 ही रखी हूँ। जब आप कम खाना स्टार्ट करते हो ना, आप डाइटिंग कर लेते हो ना, फिर आपको ना आदत हो जाती है कम खाने की, और उसी में आपकी भूख मिट जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको भूख लगी रहेगी आप अगर 2 रोटी खाओगे, ऐसा नहीं होता है। जब आप वेट लॉस जर्नी अपनी कंप्लीट करते हो ना, तो आपको एक हैबिट हो जाता है, 2 रोटी में भी आपको संतुष्टि हो जाती है और आपका पेट भर जाता है। तो ज्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं है, पोर्शन को कंट्रोल करके ही खाइए और आप प्रोटीन उसमें शामिल कीजिए। तो आपको बहुत देर तक भूख भी नहीं लगेगी, एक्स्ट्रा ईटिंग आप नहीं करोगे, आप फिट रहने लगोगे, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। तीसरा टॉपिक ये है कि हम जब वेट लॉस करते हैं, मैं खासकर जब वेट लॉस किया करती थी तो मैं मंथ में एक बार वेट चेक करती थी अपना, मंथ में एक बार अपना वेट चेक करती थी। लेकिन अभी क्या करती हूँ, वीक में एक दिन मैं वेट चेक करती हूँ। इससे क्या होता है कि हम क्या खा रहे हैं, हम जो भी चीजें खा रहे हैं वो चीजें मतलब हेल्दी है या नहीं है, मतलब हमारे बॉडी पे वो किस तरह से काम कर रही है, कहीं हमारा वेट तो नहीं बढ़ रहा है इसको खाने से। जैसे ही वेट बढ़ता है मैं फिर से वही पैटर्न पे आ जाती हूँ वेट लॉस के। स्ट्रिक्ट डाइट तो मैंने कभी नहीं किया है, लेकिन हाँ उसी में मैं
थोड़ा सा अपनी डाइट को चेंज कर देती हूँ, फिर से मैं एक्चुअल वेट पे अपने आ जाऊं। तो इस वजह से मैं वीकली जो है अपना वेट जो है चेक करते रहती हूँ। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट कि आपको वेट जो है अपना चेक करते रहना है। और जिस दिन भी आपने हैवी खाया है उस दिन मॉर्निंग में जरूर वेट चेक कीजिए कि इस खाने का डाइट का असर आपके बॉडी पे कैसा पड़ रहा है। फिर से जंक फूड है ना, हम लोग वेट लॉस जर्नी में क्या करते हैं, जंक फूड को एकदम से बंद कर देते हैं, अवॉइड करते हैं। अभी क्या करना है, अभी आप उसे खा सकते हैं, लेकिन कैसे खा सकते हैं, 80+20, मतलब कि 80% आपको हेल्दी फूड खाना है, 20% आप जंक फूड खा सकते हो, लेकिन पर डे नहीं खा सकते। 20% का मतलब है कि कभी कभी, ऐसा नहीं कि हमारा वेट कम हो गया हम डेली बाहर का सामान मंगाकर खा रहे हैं, हमें अच्छा लगता है, आदत है हमारी, कभी समोसा मंगा लिया, कभी चाट खा लिया, कभी हमने पिज्जा खा लिया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। वेट अगर मेंटेन आपको करना है तो 80+20 का आपको आंकड़ा लेके चलना पड़ेगा। जंक फूड मना नहीं है वेट मेंटेन में, लेकिन आपको रेशियो कम करना पड़ेगा। जैसे आप एक स्लाइस पिज्जा की खा सकते हो, आपको बाहर का कुछ खा, जैसे हेल्दी चीजें अगर है, जैसे पकौड़े वगैरह हम डीप फ्राई चीजें बंद कर देते हैं ना वेट लॉस जर्नी में, वो आप खा सकते हो, क्योंकि वो सारी चीजें हम डेली तो बनाते नहीं हैं। तो अभी क्या है, मेरा वीक में एक दिन मैं ये सारी चीजें बनाती हूँ, जैसे छोले भटूरे बनाए तो मैंने खा लिया, लेकिन कोशिश मेरी रहती है लंच में खाऊं या फिर मैं मॉर्निंग में खाऊं, ब्रेकफास्ट में खाऊं, ताकि दिन भर एक्टिव रहूं और वो डाइजेस्ट हो जाए अच्छे से। तो ये चीजें मैं फॉलो करती हूँ, खाती हूँ वेट को मेंटेन करते समय, लेकिन लिमिट में खाती हूँ। और यही पैटर्न है मेरा, हेल्दी ही खाती हूँ डेली, लेकिन जिस दिन बनता है घर में उस दिन मैं खाती हूँ। इसका मतलब कि 80+ आपको 20 रेशियो रखना है, मना नहीं है, कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि जंक फूड आप खा सकते हो, डेली नहीं खा सकते हो, कभी कभी आप खा सकते हो, ठीक है। वेट लॉस जर्नी में कंप्लीट हम बंद कर देते हैं उस चीज को, शुगर को भी हम कट कर देते हैं। लेकिन अभी वेट कम हो गया है ना, तो शुगर भी हम चाय में, जैसे मुझे ना मीठे की क्रेविंग होती नहीं है, मैं मीठा नहीं लेती हूँ, लेकिन जिनको मीठे की क्रेविंग होती है तो एकदम से आप मीठे पे टूट नहीं पड़ेंगे। आपको अगर मीठा खाना है तो आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन मीठा से अगर आप डेली मतलब कंज्यूम करेंगे, मीठा खाना स्टार्ट करेंगे, तो आपका वेट डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि शुगरी चीजें हमारे बॉडी पे जो है वेट को बढ़ाता है। तो वीक में एक दिन आप खा सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा आपको क्रेविंग हो रही है तो खा सकते हैं। मेरी डाइट में तो ऐसे भी, डाइट के दौरान भी अगर बहुत लोगों को क्रेविंग होती है, मुझे पूछते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि हाँ खा लीजिए, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जब मन को मार कर चलेंगे ना, तो जब आप खाना स्टार्ट करेंगे तो उस पर टूट पड़ेंगे, इस वजह थोड़ा सा खा लेना चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है, मेरी डाइट ऐसी ही होती है कि थोड़ा बहुत खाते पीते ही वेट लॉस करें। बढ़ते हैं 5वें टॉपिक की तरफ। 5वां टॉपिक है मेरा डिनर को लेके। तो डिनर जो है हमेशा लाइट ही रखे। अभी जैसे पहले मैं ओट्स वगैरह खाती थी, अभी भी मैं वीडियो में जिनको डाइट बताती हूँ वीडियो के थ्रू, उनको मैं दिखाती हूँ ओट्स वगैरह या फिर दलिया, ये सारी चीजें, चीला वगैरह दिखा देती हूँ। लेकिन मेरी जो अभी है ना, अभी मैं रोटी भी खाती हूँ रात को, सिर्फ 2 रोटी मैं खाती हूँ। कोशिश रहती है कि मेरी डिनर जो है जल्दी हो जाए, सोने से 2 से 3 घंटे पहले मैं अपना डिनर कंप्लीट करती हूँ। हमारे यहाँ ना सभी लोग 8 से 8:30 के बीच में खाना खा लेते हैं। हमारे यहाँ का ये नियम है कि सभी लोग जो है 8:30 तक खाना खा लेते हैं। इसके बाद से 10, 10:30 में सब लोग सोने जाते हैं, तो हमारा इजली जो है खाना डाइजेस्ट हो जाता है। जब मेरा वेट लॉस जर्नी स्टार्ट रहता है तो मैं 7 से 7:30 के अंदर खाती हूँ। जब मेरा वेट लॉस जर्नी नहीं रहता है, मैं वेट मेंटेन पे हूँ मैं, तो 8 से लेके 8:30 तक मैं सब लोग के साथ खाना खाती हूँ। खाने का पोर्शन मेरा कम होता है, बहुत ज्यादा मैं खाना नहीं खाती हूँ, 1 या 2 रोटी खाती हूँ। और फिर से खाना जो है 2 या 3 घंटे, सोने से 3 घंटे पहले मैं खा लेती हूँ। डिनर के बाद मैं वॉक करना नहीं भूलती, आज भी मैं वॉक करती हूँ। डिनर के बाद भी छत पे जाती हूँ, आधा घंटा 45 मिनट का टाइम मैं छत पे वॉक करती हूँ। रात का वॉक मेरा ज्यादा स्पीड में नहीं होता है, नॉर्मल चलते रहते हैं, फोन पे बातें कर लिया, तो इस तरह से मेरा रहता है डिनर के बाद का जो वॉक होता है उस तरह का। लेकिन मॉर्निंग का वॉक अगर रहता है मेरा तो काफी स्पीड में रहता है। तो ये सारी चीजों को मैं फॉलो करती हूँ। छठा टिप है पानी का इंटेक कंप्लीट करना। ऐसे भी नॉर्मल लोगों को भी आप, आजकल तो खैर गर्मियां ही है
तो 3-4 लीटर पानी यूं ही पीना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी से पसीने निकलते हैं, बॉडी डिहाइड्रेट होती है। तो पानी पीते हैं तो हाइड्रेट रहता है हमारा बॉडी, और स्किन भी हमारी चमकदार बनी रहती है। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आपका हेयर बहुत अच्छा है। तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ना, देखो मैंने वेट लॉस के दौरान ना फैट लॉस किया है, मसल लॉस नहीं किया है। मुझे एकदम से पतला दुबला नहीं होना था, मुझे कहीं कंपटीशन में नहीं जाना था, मुझे बस फिट रहना था, हेल्दी होना था। बस ये मैंने टारगेट रखा था कि मुझे हेल्दी होना है, बीमारियों को भगाना है, ना कि मुझे लीन थीन होना है। चलो फिटिंग के कपड़े तो मुझे मिल जाते हैं, पहले मेरे साइज के कपड़े नहीं मिलते थे, तो मुझे थोड़ा सा लगता था, जो भी कपड़े आते थे ना टाइट होते थे, तो फिर मुझे रिटर्न करना पड़ता था। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम जो है मेरी सॉल्व हो गई हैं। अभी मुझे हर तरह का कपड़ा पहनने को मिलता है, जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं पहनती हूँ। तो ये एक बेनिफिट है वेट कम होने का। लेकिन हाँ, मसल लॉस करके वेट कभी नहीं कम करना चाहिए, ये आपको नुकसान करती है। फैट लॉस कीजिए, जितने भी फैट है आपके बॉडी में उसको आप हटाइए, लेकिन आप ना मसल लॉस कभी मत कीजिएगा, इससे आपको बाद में प्रॉब्लम होगी और बीमारियां भी आपको लग सकती हैं। तो कभी भी फैट लॉस के पीछे भागे, ना कि मसल लॉस के पीछे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो 7वां टॉपिक है मेरा नींद को लेके। नींद आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपने नींद में कमी कर दी, अगर आपको स्ट्रेस लेवल आपका हाई है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, तो आपका वेट फिर से गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो नींद अगर आपकी प्रॉपर नहीं होगी, आप अगर अच्छी नींद नहीं लेंगे, तो आपका वेट बढ़ना ही बढ़ना है। देखो हमें ना, अच्छा आपने कभी सोचा है कि हमारा वेट कब सबसे ज्यादा बढ़ता है? हम जितनी भी लेडीज है ना, हम माँ बनने के बाद पुट ऑन करती हैं अपना वेट। क्यों होता है? क्योंकि छोटे बच्चों के साथ रात हमारी अच्छी नहीं बीतती है, नींद अच्छी नहीं पूरी होती है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है वेट बढ़ने का। तो इस वजह से ना नींद हमारी प्रॉपर होनी बहुत जरूरी होती है। स्ट्रेस लेवल को कम रखना जरूरी होता है। स्ट्रेस तो खैर पूछ कर नहीं आता है, लेकिन उसी में हमें थोड़ा बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, और नींद हमारी प्रॉपर होनी जरूरी होती है। अगर आप वेट को मेंटेन कर रहे हैं लेकिन आपकी नींद कम है, नींद आपकी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो आपका वेट फिर से बढ़ जाएगा। इसलिए इन सारी बातों को जरूर ध्यान रखिए। अगर आपका वेट कम हो चुका है तो आप ना इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा। मेंटेन अगर आपको करना है, वेट को मेंटेन करना बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं है, हो जाता है। हर चीज खाते पीते आप वेट को मेंटेन कर रख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, मोटिवेशन मिले आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और प्यारा सा एक कमेंट करना ना भूलें, ताकि आप जैसा मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो फ्रेंड्स, ये तो रही वीडियो की बात। लेकिन आप अगर पर्सनली मुझसे डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं, या फिर एक्सरसाइज की क्लास लेना चाहते हैं वेट को कम करने के लिए, अगर आप बहुत कोशिश कर चुके हैं, नहीं हो रहा है, थायराइड पेशेंट है, पीसीओडी है, कुछ भी आपको हेल्थ इश्यू है, अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा है, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उस पर फुली गाइड करती हूँ आपको कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है, कौन सी बीमारी में क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, हर एक चीज मिलता है। तीनों टाइम का मील चेक करती हूँ मैं। फिर से आपको एक्सरसाइज की क्लास भी दूंगी, योगा दूंगी, ताकि आप बीमारियों को जीत सके और आपके पास बीमारियां थोड़ी सी लेट पहुंचे। देखो, जो कुदरत ने हमारे नसीब में लिखा है उसे हम टाल नहीं सकते हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसे हम दूर जरूर कर सकते हैं, है ना। तो जितना हम कोशिश कर सकते हैं बॉडी को फिट रखने की, उतना हमें जरूर करना चाहिए। जितना पॉसिबल है अपने हाथ में है, उतना हमें जरूर करना चाहिए अपने लिए, क्योंकि ये हेल्थ जो है अंत तक साथ देने वाला है। अन्यथा पैसा भी रखा रह जाएगा और हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रह जाओगे, तो वो भी बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाएगी, है ना। तो हेल्थ पहले रखिए, आप लोग हेल्दी बनिए, फिट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे। बाय बाय।